क्योंकि सुशासन जिसका जिक्र चलता था, सुशांत बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते थे, सुशासन का तो मर्डर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का कहीं अता पता नहीं है और अपराधी हीरो बनकर अस्पताल में आते हैं बड़े अंदाज के साथ। उन सब लोगों को पता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि कैमरा जब गैलरी में लगा है तो आप किसी भी गैलरी में आइए, होटल में हो, अस्पताल में हो, दिखाई देता है। उसके बाद वो बड़े अंदाज के साथ आते हैं। और देखिए, होड़ है इन अपराधियों में, होड़ है कि पहले गोली कौन मारेगा। एक घुस गया तो दूसरा जो है चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया कि नहीं, गोली तो मैं भी मारूंगा। डर नहीं है, भय नहीं है। और ये जो सामने बंदा आता दिखाई दे रहा है, वो जिस अंदाज में पिस्टल निकाल रहा है, मुझे गैंग्स और बासीपुर फिल्म का अपराध याद आ गया। यानी कि विजय सिन्हा जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बचेगा नहीं, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, अरे 6 महीने में 1376 हत्याएं हो गई। और उसके बाद भी हत्या करना, अस्पताल में हत्या करने पर अपने आप को हीरो समझना और फक्र महसूस करना, यह वीडियो बताता है। नीतीश, अब बिल्कुल आपने बड़ी माइन्यूटली सारी चीजों को पकड़ा है। आप देखिए कि अपराधी जो है एकदम हीरोइक अंदाज में आता है, एकदम पिस्टल जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एकदम हीरो जो है वो पिस्टल निकालता है, फिर जाता है वो अस्पताल के अंदर हत्या करता है, फिर उधर हीरो की तरह वो भागता नहीं है बल्कि एकदम ठुमकते हुए निकलता है। आज तो वही सारी चीजें साउथ की मूवी मुझे सब ध्यान में, जितनी मूवी मैंने देखा है वो ध्यान में आया है। और विजय सिन्हा की अगर बयानों की बात करें तो 10 बार तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा है कि अपराधियों का खात्मा होगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी, अपराधियों का खात्मा होगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी। होता कुछ भी नहीं है। सुशासन अब सिर्फ सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, सुशासन धरातल पर नहीं है। क्योंकि आज की घटना जो है उसने अति कर दिया है। अब देखिए कि अस्पताल, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल, जहां पे बड़े बड़े नामचीन लोग, आम आदमी की तो वहां पर कोई पूछ ही नहीं है, वो लोग इलाज कराने जाते हैं। जी, वहां अपराध, वहां आम आदमी अगर किसी पेशेंट को देखने जाना होता है तो पूरी बाकायदा जांच होती है, आप डॉक्यूमेंट आपसे पास मांगा जाता है, तब जाके आपको ऊपर भेजा जाता है। लेकिन यहाँ तो अपराधी देखिए एकदम हीरोइक अंदाज में आते हैं, एकदम जो स्लो मोशन में एकदम अंदर जाते हैं, गोली मारते हैं, फिर निकल जाते हैं। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। और तो नितेश, और किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। और एडीजी कुंदन कृष्णा कहते हैं कि जनाब, मानसून में क्या है ना कि खेती किसानी होती नहीं है, किसानों के पास कुछ काम होता नहीं है, तो वो अपराधी बन जाते हैं, कट्टे बंदूक को लेकर हत्याएं करने निकल जाते हैं, अपराध करने निकल जाते हैं। माइन साहब, ऐसा ही है या कुछ और है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो घटना है हम्म। वो बहुत ही, आपको जितनी भी उसकी निंदा की जाए वो कम होगी। और जो पिछली घटना है और उनकी निंदा भी कम नहीं होगी। न, मैं तो कह ही रहा हूं हम्म। कि जो भी घटनाएं हुई हैं और जो भी घटना जिसने इसको अंजाम दिया है, जिसके पीछे भी लोग जो भी हैं, प्रशासन ने कार्रवाई किया है। और आप जितनी भी घटना देखिएगा उसका पुलिस प्रशासन ने उद्भेदन भी किया है। ये एक पारस अस्पताल जो है एक निजी अस्पताल है और बड़ा पटना का हाईफाई हॉस्पिटल है। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि कैसे अपराधी वहां तक पहुंच गए, क्योंकि जो व्यक्ति वहां इलाज कराता है वहां पर ऊपर जाने के लिए पास अलॉट होता है। और ये बहुत बड़ी, आपको उनका जो है कि उनके यहाँ जो सिक्योरिटी है उसका बहुत ही बड़ा लैप्स है वहां पे, कि वहां तक कैसे पहुंचे। इसकी सघन जांच होनी चाहिए। और वहां के जितने कर्मचारी हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं, किसकी क्या मिली भगत है, कैसे वो व्यक्ति तक वहां पर मैं आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चंदन मिश्रा हत्याकांड पर एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार से ही आ रही है। पुलिस ने 5 शूटर्स की पहचान कर ली है। हत्या में शामिल 5 शूटर्स की पहचान हो गई है। अब ये बड़ी खबर तो है, लेकिन अब इसमें बड़ी खबर क्या है? सीसीटीवी में सबके चेहरे आ गए, बहुत अंदाज से, फिल्मी अंदाज से वो अपराध करने आए थे, तो चेहरे आ गए तो पहचान तो होनी ही। रितेश, जी, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, ये बड़ी खबर है, ये बड़ा सवाल है। अब बिल्कुल आप तो सारी चीजों को, क्योंकि आप भी लगातार जिस तरह से बिहार की खबरों को अपडेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको भी सारी घटनाएं याद हो गई हैं।
और माइन्यूटली आप चीजों को, सारी चीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल मेरे मुंह की बात आपने छीन ली कि चेहरा तो उसने पहले ही दिखा दिया, तो अब आप अरेस्ट भी करके कोई बड़ा तीर हाथ में नहीं ले लेंगे या कोई बड़ी उपलब्धि आपकी नहीं हो, तो अपराधी तो चेहरा खुलेआम दिखा रहा है कि देखो मैं ही अपराधी हूं, मैं ही शूटर हूं, क्योंकि उसकी मंशा है कि अब जो बाकी लोग हैं वो डरे कि ये अपराधी जो है ये बड़ा है। मार्केट में एक नया अपराधी आ गया है जिसे किसी का डर नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि वो मास्क लगा के जाता है, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देता है, डीवीआर लेके अपराधी भाग जाते। यहाँ तो अपराधी बाकायदा आता है, चेहरा खूब दिखाता है कि देखो मैं कितना हनक वाला अपराधी हूँ। तो अब पुलिस एसटीएफ जो छापेमारी कर रही है तो किसी पे एहसान नहीं कर रही है और कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अपराधियों ने तो सारे क्लू आपको दे दिए हैं। तब बड़ी खबर होती है जब अपराधी को जब हत्या हुई और उसके 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप पकड़ लेते, लेकिन अभी तक आपने पकड़ा नहीं है। अपराधियों की तलाश में रेड हो बिल्कुल रहा है। सही कह रहे हैं नितेश कि ये पहचान होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा एडीजी कृष्णन साहब से, जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए पता कर लीजिए, हो सकता है खेतों में ना चले गए हों धान बोने के लिए, या फिर